ओम शांति। श्री कृष्ण के गुह्य रहस्य के तीसरे दिन में आज हम जो विकारी मनुष्य, निर्णयहीन मनुष्य द्वारा श्री कृष्ण पर कलंक लगाए गए हैं वह सब मिथ्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो जैसे कि श्री कृष्ण के ऊपर कई कलंक लगाए गए हैं, जैसे कि बोला गया है कि श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ थी और 108 पटरानियाँ थी और उनसे श्री कृष्ण को 1,60,000 बच्चे थे। अब आप देखिए कि श्री कृष्ण पर इतना बड़ा कलंक लगाया गया है, क्योंकि और श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे। अब 14 कला संपन्न श्री राम को भी एक रानी और 2 बच्चे ही बताते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो 16 कला संपन्न थे, फिर भी नाम 14 कला ही थे, लेकिन श्री कृष्ण 16 कला संपन्न थे, उसके बावजूद भी इतना बड़ा कलंक श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिया है। और श्री कृष्ण अगर पवित्र नहीं होते तो क्या मीरा उनकी पूजा कर क्योंकि मीरा भी पहले पवित्र बनी, उसके बाद श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। सूरदास के साथ सूरदास भी यही हुआ कि सूरदास जब पवित्र बने जब जाकर उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। तो मतलब सिर्फ साक्षात्कार के लिए ही हमें इतना पवित्र बनना पड़ता है श्री कृष्ण के लिए। तो श्री कृष्ण खुद कितने पवित्र होंगे, लेकिन आज मनुष्यों ने श्री कृष्ण पर 16,108 रानियों का कलंक लगा दिया है, वस्त्र चुराने का कलंक लगा दिया है। तो ये सब कलंक श्री कृष्ण के ऊपर लगा दिए हैं। और ये सब तो कई लोग इसको कलंक मानते हैं, लेकिन एक कलंक ऐसा है जो कि श्री कृष्ण के ऊपर लगा है, उसको लोग कलंक नहीं मानते हैं, उसे श्री कृष्ण की महिमा मानते हैं। कि कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरक किया। लोग कहते हैं कि युद्ध से श्री कृष्ण भलाई करना चाहते थे। अब आप सोचिए, क्योंकि कहा गया है कि जो जैसा कर्म करता है उसका फल उसको ही मिलता है, वैसा ही देना चाहिए। कि वो छल कपट करता है तो उसका फल उसको छल कपट से ही देना चाहिए। तो इसमें साफ साफ श्री कृष्ण में छल कपट भरपूर रूप में भरे हुआ है, ये ऐसा बताया है इसमें। तो क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि श्री कृष्ण तो सबसे पहले राजकुमार सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, तो उनमें क्या ये छल कपट हो सकता है? तो इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण ने कोई युद्ध नहीं करवाया था, क्योंकि श्री कृष्ण क्या हिंसक थे। क्योंकि इससे तो यही सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण की प्रवृत्ति हिंसक थी। तो ये सब कलंक लगा दिए हैं। अब ये जो महाभारत का युद्ध है, ये तो उस समय का यादगार है जब परमात्मा आते हैं और अपने जो बच्चे हैं जो विकारों में डूब गए थे, उन्हें सत्य ज्ञान देकर उनके अंदर ही जो विकार है उनसे महाभारत युद्ध लड़ने को प्रेरक किया है। अब ये कोई हिंसक युद्ध नहीं है, ये संपूर्ण अहिंसक युद्ध है। अहिंसक युद्ध कैसे? विकारों को ख़त्म करना है। किससे ख़त्म करना है? योग बल से, और योग बल तो अहिंसक होता है। तो ये उस समय का यादगार है कि श्री कृष्ण ने कोई महाभारत हिंसक युद्ध नहीं करवाया था। अब ये जो कलंक है वह सब जो विकारी है, वाम मार्गी मनुष्य है, उन्होंने लगाए हैं। अब जैसे कि मुझे एक दृष्टांत याद आता है कि अब जैसे एक व्यक्ति ने अपने घर का लगान नहीं दिया तो राजा ने क्रोध में आकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया और वह जंगल में चले जाता है। अब जंगल में जाकर उसे एक मुनि मिलता है। वह उससे क्या बोलता है कि क्या आपको भी राजा ने लगान न देने के जुर्म में राज्य से बाहर निकाल दिया है? अब कोई राजा ने उसे इस जुर्म में राज्य से बाहर नहीं निकाला था, लेकिन जैसा जिसका अनुभव होता है वैसे ही उसको सृष्टि दिखती है। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जो अब द्वापर में आत्माएं आई थी वो उन्होंने सत्युग त्रेता का सुख भोगा ही नहीं है। वह कैसे मान ले कि ऐसी सुखद दुनिया भी हो सकती है, ऐसी पवित्र दुनिया भी हो सकती है जहाँ सभी मनुष्य पवित्र हो। तो इसलिए जो विकारी मनुष्य हैं उन्हें उनकी जैसी दृष्टि थी वैसी ही उन्होंने सृष्टि बना दी।
और जैसे कि हमने शंकर जी के गुह्य रहस्य में भी जाना था कि कोई भांग आदि कोई नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसका सीधा सीधा दोष वे शंकर जी पर लगा देते हैं। वैसे ही ये सब जो श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाए गए हैं वे विकारी मनुष्यों के कर्म हैं, और अपने कर्मों के बोझों से छूटने के लिए उन्होंने सारा दोष श्री कृष्ण पर ढोल दिया है। तो ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण थे। अब जैसे श्री कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं। अब ये सब जो दोष है वह श्री कृष्ण को सत्युग के बदले द्वापर में लाने की वजह से हुआ है। अब आप देखिए कि जो विक्रमादित्य ने द्वापर की शुरुआत में जो सोमनाथ का मंदिर बनाया था उसमें कहते हैं कि हीरे का शिवलिंग था और पूरा मंदिर में हीरे ही हीरे जड़े हुए थे, और मोहम्मद गजनवी ने उसे 17 बार लूटा तब जाकर वह खाली हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अब हमारे पास द्वापर के शुरुआत में ही इतना धन धान्य था तो त्रेता में कितना होगा, और त्रेता से भी ऊपर सत्युग की शुरुआत में हमारे पास कितना धन धान्य होगा। और क्योंकि श्री कृष्ण तो सत्युग के पहले राजकुमार थे और उस समय के बारे में तो गायन है कि दूध दही की नदियाँ बहती थी, तो क्या श्री कृष्ण को माखन चुराने की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि श्री कृष्ण तो पहले राजकुमार थे, तो उनके तो अथाह सुख होगा, अथाह सुख समृद्धि होगी, उन्हें कोई माखन चुराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब जो बातें हैं वह असत्य हैं श्री कृष्ण अगर आप इतना ये सब साबित होने के बाद भी श्री कृष्ण को माखन चोर कहते हैं, श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ बताते हैं, तो आप सीधा सीधा श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, श्री कृष्ण की गिलानी करते हैं। तो श्री कृष्ण तो परम पवित्र है, सतयुग के पहले राजकुमार है, वे ऐसे अपवित्र कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो आज हमने श्री कृष्ण पर जो मिथ्या कलंक लगाए गए हैं वे सब गलत है, ये जाना। अच्छा, ओम शांति।